एक छोटे से हिंदुस्तानी गांव कल्याणपुर में, जो एक पुरसकून दरिया के किनारे वाक़ था, रामलाल और उसका ख़ानदान रहता था। रामलाल एक सादा किसान था, उम्र तकरीबन 40 साल, जबकि उसकी बीवी सीता 35 साल की थी। उनके 2 बेटे राजू 10 साल और मोहन 8 साल घर की रौनक थे। रामलाल और सीता बरसों से एक बेटी की ख्वाहिश रखते थे। सीता अक्सर करीबी शिव मंदिर में जाकर देवी माँ से बेटी की दुआ मांगती। आखिरकार एक रात जब चांद की किरणें गांव पर पड़ रही थी, सीता ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। गांव वालों ने खुशी मनाई, मिठाइयाँ तकसीम की गईं और बच्ची का नाम लक्ष्मी रखा गया, जो खुशहाली की अलामत थी। बच्ची की बड़ी बड़ी आंखें और चांद सा चेहरा देखकर सब मशहूर हो गए। पैदाइश के चंद घंटों तक सब कुछ ठीक था। सीता बच्ची को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी, रामलाल दुआएं मांग रहा था और पड़ोसी मुबारकबादें दे रहे थे। लेकिन अचानक माहौल बदलने लगा। बाहर आसमान पर काले बादल छा गए, हवा में एक अजीब सी घंघराहट सुनाई दी, कमरे में ठंडक फैल गई और बच्ची की आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। वो रोने की बजाय हंसने लगी, लेकिन ये हंसी कोई बचकाना नहीं थी, ये एक बूढ़ी औरत की खनकती हुई आवाज़ थी। अचानक बच्ची बोली, माँ तुम मुझे पहचानती नहीं? मैं वापस आई हूँ। इसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। सीता की चीख निकल गई, ये क्या कह रही है? ये तो अभी पैदा हुई है। रामलाल ने बच्ची को उठाया, लेकिन उसने फिर कहा, बाबा तुमने मुझे भुला दिया। जंगल में इस दरख्त के नीचे जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था, कमरे में मौजूद सब लोग सकते में आ गए। पड़ोसी जो खुशी मनाने आए थे खौफजदा होकर भागने लगे। लाइट्स टमटमाने लगी और हवा की आवाज में एक अजीब सी सिसकारी शामिल हो गई। पंडित जी ने आते ही बच्ची को देखा और कहा, ये कोई आम बच्ची नहीं, इस पर किसी बदरूह का साया है। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन बच्ची हंसने लगी और बोली, पंडित तुम्हारी मंत्रें बेकार है, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। पंडित जी के चेहरे पर खौफ छा गया। उन्होंने रामलाल से कहा कि बच्ची को फौरन मंदिर ले जाएं। अगले दिन सुबह सवेरे रामलाल और सीता बच्ची को एक टोकरी में रखकर करीबी शिव मंदिर की तरफ रवाना हुए। रास्ता लंबा और दुश्वार था। जंगल के बीच से गुजरते हुए बच्ची मुसलसल बोलती रही, माँ मुझे भूख लगी है, खून की भूख। सीता की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वो चुप रही। मंदिर पहुंचकर पंडित जी ने बच्ची को देखा और वेदक मंत्र पढ़ना शुरू किए। उन्होंने होम किया, धुनी जलाई और बच्ची के गिर्द मुकद्दस धागा बांधा। लेकिन बच्ची चीखने लगी, रुको, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं चुड़ैल की बेटी हूँ। पंडित जी ने गहरी सोच में डूबकर रामलाल से कहा, ये बच्ची कोई आम रूह नहीं, ये एक पुरानी चुड़ैल की बेटी है जो इस जिस्म में घुस आई है। शायद सीता की पैदाइश के वक्त कोई बदरू कमरे में दाखिल हो गई, इसे बाली देना पड़ेगी। रामलाल और सीता सुनकर कांप उठे। बाली हमारी बेटी को? सीता ने रोते हुए कहा। पंडित जी ने सख्ती से कहा, हाँ, हिंदू रवायात में ऐसे वाकयात होते हैं। इसे जंगल में इस पुराने पीपल के दरख्त के नीचे छोड़ दो, वही जगह है जहाँ चुड़ैलें रहती हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो ये बच्ची तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर देगी। घर वापस आकर रामलाल और सीता ने फैसला करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की बातें बंद न हुई। रात को वो कहती, बाबा तुम्हारे बेटों का खून मांगती हूँ। अगले ही दिन राजू और मोहन बीमार हो गए। उनके चेहरों पर जर्दी छा गई और वो बिस्तर से उठ न सके। गांव में अफवाहें फैल गईं कि रामलाल के घर में भूत है। कोई मदद करने को तैयार न था। सीता रोती रही, लेकिन रामलाल ने सोचा कि अब कोई और रास्ता नहीं। एक रात जब चांद मुकम्मल था, रामलाल और सीता बच्ची को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। वो एक घने जंगल में दाखिल हुए, जहां एक पुराना पीपल का दरख्त खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी उतरी हुई थी और गांव वालों की कहानियों के मुताबिक ये चुड़ैलों का ठिकाना था। रामलाल ने बच्ची को दरख्त के नीचे रखा। बच्ची ने आखिरी बार बोली, बाबा तुमने सही किया, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सुकून था। रामलाल और सीता वापस लौटे, लेकिन उनके दिल में एक बोझ था।
जैसे ही वो जंगल से निकले, एक अंधेरा साया दरख्त से उतरा। एक चुड़ैल लंबे बालों वाली सफ़ेद साड़ी में मलबूस बच्ची को उठा लिया। मेरी बेटी, तू वापस आ गई। चुड़ैल की आवाज़ गूंजी और वो दोनों अंधेरे में गायब हो गई। रामलाल और सीता घर वापस आए, लेकिन उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी न रही। गांव वालों ने इस वाक़े को एक कहानी बना दिया जो नस्ल दर नस्ल चलती रही। रामलाल और सीता ने कुछ साल बाद एक और बेटी को जन्म दिया, लेकिन वो साया हमेशा उनके दिल में रहा। वो अक्सर मंदिर जाते, पूजा करते, लेकिन लक्ष्मी का नाम लेते ही उनकी आंखें भीग जाती। गांव वाले कहते वो चुड़ैल की बेटी थी जो अपनी माँ के पास चली गई।